वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 291 पापा। नीचे उतरते ही काजू भागते हुए सामने मौजूद केबिन की तरफ भागने लगी, जिसको बड़े खूबसूरती से मांग विचार लिखा हुआ था। काजू समझ गए उसके पापा यहीं पर होंगे। काजू के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी। वह अपने पापा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वहीं उनकी लिटिल प्रिंसेस को ऐसे भागते देखा सभी बॉडीगार्ड घबरा रहे थे। अगर उनकी प्रिंस गिर जाती तो बॉस उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। अवनी जानती थी काजू किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली थी। उसने अपनी गर्दन ना मिला दी। काजू से दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसीलिए उसने अपने पास मौजूद बॉडीगार्ड को ऑफ केबिन का दरवाजा खोलने कहा। मानिक के परमिशन के बॉडीगार्ड ऐसी कर तो नहीं सकता था, लेकिन वह अपनी लिटिल प्रिंसेस को नाराज भी नहीं कर सकता था। मानिक अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। बॉडीगार्ड ने काजू के लिए दरवाजा खोल दिया और काजू भागते हुए केबिन के अंदर गई। पापा, काजू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। वही काजू की आवाज सुन मानिक, जो केबिन में अपनी कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठा था, उसकी नजर काजू करके काजू को देखते ही मन के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही मां के साथ बैठे क्लाइंट छोटी सी बच्ची को ऑफिस में देखकर हैरान थे। वह कंजू को नहीं जानते थे, ना ही वह जानते थे काजू और मालिक का रिश्ता क्या है और वह बच्ची किसे अपना पापा बुला रही है। इनमें से एक क्लाइंट ने काजू की तरफ देखते हुए कहा, बेटा यहाँ आपकी कोई पाप नहीं है, आप अभी यहाँ से बाहर जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। पिकाचू को मानो उसे क्लाइंट की कोई बात सुने ही ना दे रही हो, उसने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, पा। काजू तुरंत अपने सोफे पर से उठा। सभी लोगों को लगा शायद मन गुस्सा हो गया है, उसी से किसी बच्चे का ऑफिस में आना पसंद नहीं आया। मानिक काजू के पास गया और मुस्कुराते हुए नीचे झुककर काजू के सामने बैठ गया और उसे अपनी गोद में ले खड़ा हो गया। प्रिंसेस, आप यहाँ किसके साथ आए हो? मालिक ने काजू के गालों को खींचते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा के साथ। यह कहते हुए काजू दरवाजे की तरफ देखा, तभी वहां से अवनी भी अंदर आ गई। अवनी को भी वहां पर देखकर मानिक की आंखों में चमक आ गई। आज उसकी फैमिली शादी से सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए तो वैसे ऑफिस में आ गई थी। वही वहां मौजूद क्लाइंट्स मलिक के इतने प्यार से काजू से बात करते देख हैरान थी। मानिक उससे बच्ची सिर्फ प्रिंस कह रहा था और उसी तरह बात कर रहा था जैसे उसके अपनी ही बच्ची हो, और वह बच्ची भी मानने को दादा कह रही थी। क्या इसका मतलब यही था कि माँ की उसे बच्ची का बाप था? मीटिंग इज ओवर, मानिक ने बिना क्लाइंट्स की तरफ देख कहा। उसकी नजरिया उन्हें पर ही थी। अवनी में क्लाइंट्स की तरफ देखा, उसे लगा शायद उसने मलिक को डिस्टर्ब कर दिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करो, मैं और काजू वेट कर लेंगे, अवनी ने प्यार से कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने कुछ भी नहीं कहा और एक नजर घरकर अपने क्लाइंट्स की तरफ देखा, जो तुरंत ही सोफे पर से खड़ी हुई और वहां से बाहर की तरफ चली गई। जाने से पहले उन्होंने एक नजर आने की तरह देखा। तुम्हें मीटिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी मानिक, अवनी ने अपनी गर्दन नाम हिलाते हुए कहा। मानिक की मुस्कुराते हुए काजू की तरफ देखा और फिर उसके गालों पर किस कर कहा, मेरी प्रिंसेस पहली बार मुझसे मिलने के लिए ऑफिस आए हैं, ऐसे कैसे मैं मीटिंग कैंसिल नहीं करता। पापा बेस्ट हो, काजू में एक्साइटमेंट में कहा और मानिक को अपनी गले लगा लिया। उन दोनों बाप बेटी को देखकर अवनी की होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मानिक काजू को लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने अवनी को भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। अब बताओ लिस्ट प्रिंस, आज आप मुझसे मिलने मेरे ऑफिस कैसे आए? क्या आप पापा को मिस कर रही थी? मानिक ने पूछा। मन की बात सुनकर जो ने मानी की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, बाबा आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं ना? अवनी हंसने लगी। काजू कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मलिक ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम अपने पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। पापा मैं आपको सच में बहुत ज्यादा मिस किया, काजू में मानिक को मक्खन लगाते हुए कहा। जब इसे लगने लगा मानिक तुझसे नाराज हो रहा है। बटरिंग करने की आदत पूरी तुम्हारे ऊपर है, मानिक में अवनी की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि अवनी से अच्छी बैटिंग से आए थे, कोई कर सकता था। मानिक की बात से अपने कंधों को तब दबाया, जिसे देखकर मानिक ने अपनी गर्दन नाम दिला दी। क्या आपने कुछ खाया? मलिक ने काजू से पूछा तो काजू ने अपने गर्दन नाम ही लगी। मलिक ने टाइम देखा, तुझको दोपहर के 2 बजे रही थी। क्या सच में? काजू नहीं, अभी तक कुछ नहीं खाया था। मलिक की तरफ देखा तो अम्मी को याद आया कि ब्रेकफास्ट के अलावा सच में उसने काजू को कुछ भी नहीं खिलाया था। वह तो इस बारे में पूरी तरह से भूल ही चुकी थी।
आई एम सॉरी काजू, मम्मा खाने के बारे में भूल गई थी और आपने भी मुझे याद क्यों नहीं दिलाया, आदमी ने काजू से कहा। अवनी की बात सुन काजू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी माँ, पर पापा को देखते ही मुझे भी जोर की भूख लग रही है। मेरी प्रिंसेस को क्या खाना है आज, मानिक ने काजू को हवा में उठाते हुए कहा। काजल की होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, उसने एक्साइटमेंट में कहा नूडल्स। कमेंट, लाइक एंड शेयर। चैप्टर 292 निधि। काजू से दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसीलिए उसने अपने पास मौजूद बॉडीगार्ड को ऑफ केबिन का दरवाजा खोलने को कहा। बिना मानिक की परमिशन के बॉडीगार्ड ऐसा कर तो नहीं सकता था, लेकिन वह अपनी लिटिल प्रिंसेस को नाराज भी नहीं कर सकता था। हर कोई जानता था मानिक अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। बॉडीगार्ड ने काजू के लिए दरवाजा खोल दिया और काजू भागते हुए केबिन के अंदर गई। पापा, काजू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। वही काजू की आवाज सुन मानिक, जो केबिन में अपनी कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठा था, उसकी नजर काजू पर गई। काजू को देखते ही मानिक के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वही मानिक के साथ बैठे क्लाइंट्स एक छोटी सी बच्ची को ऑफिस में देखकर हैरान थे। वह कंजू को नहीं जानते थे, ना ही वह जानते थे काजू और मानिक का रिश्ता क्या है, और वह बच्ची किसे अपना पापा बुला रही है। इनमें से एक क्लाइंट ने काजू की तरफ देखते हुए कहा, बेटा यहाँ आपके कोई पाप नहीं है, आप अभी यहाँ से बाहर जाइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। काजू को मानो उस क्लाइंट की कोई बात सुनाई ही ना दे रही हो, उसने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, पापा। मानिक तुरंत अपने सोफे पर से उठा। सभी लोगों को लगा शायद मानिक गुस्सा हो गया है, उसे किसी बच्चे का ऑफिस में आना पसंद नहीं। मानिक काजू के पास गया और मुस्कुराते हुए नीचे झुककर काजू के सामने बैठ गया और उसे अपनी गोद में ले खड़ा हो गया। प्रिंसेस, आप यहाँ किसके साथ आए हो, मानिक ने काजू के गालों को खींचते हुए कहा। मानिक की बात सुनकर काजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा के साथ। यह कहते हुए काजू दरवाजे की तरफ देखा, तभी वहां से अवनी भी अंदर आ गई। अवनी को भी वहां पर देखकर मानिक की आंखों में चमक आ गई। आज उसकी फैमिली शायद उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए तो इसे ऑफिस में आ गई थी। वही वहां मौजूद क्लाइंट्स मानिक के इतने प्यार से काजू से बात करते देख हैरान थी। मानिक उस बच्ची को लिटिल प्रिंस कह रहा था, उसी तरह बात कर रहा था जैसे उसकी अपनी ही बच्ची हो, और वह बच्ची भी मानिक को पापा कह रही थी। क्या इसका मतलब यही था कि मानिक उसे बच्ची का बाप था? मीटिंग इज ओवर, मानिक ने बिना क्लाइंट्स की तरफ देख कहा। उसकी नजर अवनी पर ही थी। अवनी ने क्लाइंट्स की तरफ देखा, उसे लगा शायद उसने मानिक को डिस्टर्ब कर दिया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करो, मैं और काजू वेट कर लेंगे, अवनी ने प्यार से कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने कुछ भी नहीं कहा और एक नजर कर अपने क्लाइंट्स की तरफ देखा, जो तुरंत ही सोफे पर से खड़ी हुई और वहां से बाहर की तरफ चले गए। जाने से पहले उन्होंने एक नजर अवनी की तरह देखा। तुम्हें मीटिंग कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी, मानिक, अवनी ने अपनी गर्दन न हिलाते हुए कहा। मानिक ने मुस्कुराते हुए काजू की तरफ देखा और फिर उसके गालों पर किस कर कहा, मेरी प्रिंसेस पहली बार मुझसे मिलने के लिए ऑफिस आए है, ऐसे कैसे? मैं मीटिंग कैंसिल नहीं करता, पापा बेस्ट है, काजू में एक्साइटमेंट में कहा और मानिक को अपने गले लगा लिया। उन दोनों बाप बेटी को देखकर अवनी की होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मानिक काजू को लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने अवनी को भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। अब बताओ लिटिल प्रिंसेस, आज आप मुझसे मिलने मेरे ऑफिस कैसे आए? क्या आप पापा को मिस कर रही थी? मानिक ने पूछा। मानिक की बात सुनकर काजू ने मानिक की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, पापा आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं ना? अवनी हंसने लगी। काजू कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। मानिक ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम अपने पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। पापा, मैं आपको सच में बहुत ज्यादा मिस किया, काजू ने मानिक को मक्खन लगाते हुए कहा, जब इसे लगने लगा मानिक तुझसे नाराज हो रहा है। बटरिंग करने की आदत पूरी तुम्हारे ऊपर है, मानिक ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अवनी से अच्छी बैटिंग कोई कर सकता था। मानिक की बात से अपने कंधों को तब दबाया, जिसे देखकर मानिक ने अपनी गर्दन ना दिला दी। क्या आपने कुछ खाया? मानिक ने काजू से पूछा तो काजू ने अपने गाना में हिला दी। मानिक ने टाइम देखा, तुझको दोपहर के 2 बजे रही थी क्या? सच में काजू ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। मानिक ने अवनी तरफ देखा तो अवनी को याद आया कि ब्रेकफास्ट के अलावा सच में उसने काजू को कुछ भी नहीं खिलाया था। वह तो इस बारे में पूरी तरह से भूल ही चुकी थी। आई एम सॉरी काजू, मम्मा खाने के बारे में भूल गई थी।
और आपने भी मुझे याद क्यों नहीं दिलाया, अवनी ने काजू से कहा। अवनी की बात सुन काजू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। मम्मा पर पापा को देखते ही मुझे भी जोर की भूख लग रही है। मेरी प्रिंसेस को क्या खाना है? आज मानिक ने काजू को हवा में उठाते हुए कहा। काजू की होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने एक्साइटमेंट में कहा, नूडल्स। काजू की बात सुन अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अवनी की बात सुन काजू ने मासूमियत से मानिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में कल की चमक थी, जिससे वह मानिक को पिघला रही थी। मेरी प्रिंसेस को कोई मना नहीं कर सकता, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुन अवनी मानिक की तरफ देखा और कहा, नूडल्स खाने के बाद आपकी ही प्रिंसेस के पेट में दर्द होता है, मेरे नहीं। अवनी की बात मानिक ने काजू की तरफ देखा। काजू ने मानिक से कहा, पापा वह तो कभी कभी होता है। प्रिंसेस अगर आपकी पेट में दर्द होता है तो आप नूडल्स नहीं खा सकते। हम पहले आपका अच्छे से चेकअप कराएंगे, उसके बाद आपको जितनी चाहे उतनी नूडल्स मिलेंगे। मानिक की बात सुन काजू के चेहरे पर उदासी आ गई, जिसे देख मानिक भी उदास हो गया। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन बाप बेटी का क्या करे। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें सिर्फ आज के लिए नूडल्स खाने की परमिशन मिल रही है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन काजू की आंखों में चमक आ गई। मामा यू आर द बेस्ट, काजू ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। अवनी ने अपनी गर्दन ना हिला दिया। मानिक ने अपनी प्रिंसेस को खुश देख तो वह भी खुश हो गया। उसने तुरंत धैर्य को कॉल किया और लंच लेकर आने के लिए कहा। थोड़ी देर में ही धैर्य उन तीनों के लिए लंच लेकर आ गया। काजू ने जैसे ही नूडल्स देख उसके मुंह से पानी निकलने लगा। नूडल्स उसके फेवरेट थी और उन्हीं को ही वह ज्यादा नहीं खा सकती थी। अवनी ने काजू और मालिक के लिए खाना शव किया और फिर उनके साथ खाना खाने लगी। मानिक बड़ी प्यार से एक एक चम्मच में नूडल्स लेकर काजू को खिला रहा था। अवनी अपनी प्यार भरी आंखों से उन दोनों को देखे जा रही थी। उसे यह इस दुनिया का सबसे हसीन नजारा लग रहा था। तुमने आज पूरे दिन क्या किया, मानिक ने अवनी से पूछा। अवनी ने नूडल्स खाते हुए मान कपताया। मैं आज अपनी पुरानी लॉ फॉर्म गई थी। तो तुमने क्या सोचा, क्या तुम फिर से लॉ ज्वाइन करने वाली हो? मानिक ने पूछा। उसका सवाल सुनकर अवनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। ये तो उसने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया था। मानिक में अवनी के बारे में पता करवाया था। जयपुर में अवनी कभी टीचर तो कभी किसी छोटी सी जगह पर लीगल एडवाइजर का काम कर रही थी। अवनी ने इन 5 सालों में एक भी केस नहीं लड़ा था, जिसे सुनकर मानिक को भी अच्छा नहीं लगा था। इस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, अवनी ने कहा। मानिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वह चाहता था अवनी आराम से सोच और फिर कुछ फैसला ले। लंच के बाद मानिक ने काजू की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंस आप मम्मा के साथ जाकर रूम में रेस्ट करो। पापा जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, फिर हम साथ में घर चलेंगे। ओके पापा, काजू ने कहा और अपना फोन जिसमें वह कुछ कर रही थी वह वही टेबल पर रख वहां से अवनी के साथ मानिक के केबिन में ही बने रूम के अंदर चली गई। मानिक भी अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। वह जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करना चाहता था ताकि वह अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सके। तभी मानिक के केबिन की डोर पर नॉक हुआ। मानिक ने अपने डॉक्यूमेंट पर ही नजर गड़ाए कमिंग इन कहा। निधि केबिन के अंदर आई। मानिक ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर का निधि की तरफ देखा, उसकी आंखें सख्त हो गई। निधि ने इस वक्त कुछ ज्यादा ही शॉर्ट और रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर मानिक को सेड्यूस उसे करने के लिए आए हो। सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। न्यू प्रोजेक्ट में जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया क्लाइंट को, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, निधि ने कहा। निधि की बात सुन मानिक ने उसकी तरफ देख कहा, तुम वह सब कुछ धैर्य से डिस्कस कर सकती हो। धैर्य सर अभी एक मीटिंग में है और मुझे ये डॉक्यूमेंट अभी क्लाइंट्स को भेजनी है, निधि ने कहा। निधि की बात सुन मानिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि वह प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। निधि मुस्कुराते हुए मानिक के पास गई और उसे डॉक्यूमेंट दिखाने देगी। मानिक का पूरा ध्यान डॉक्यूमेंट नहीं था, पर निधि इस तरह से खड़ी थी जिससे मानिक को उसकी पूरी बॉडी दिखाई थी। एक तो उसके कपड़े ही ऐसे थे, ऊपर से उसकी पोजीशन भी। निधि ने जब देखा मानिक उसे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, उसका पूरा ध्यान डॉक्यूमेंट पर है, तो उसने हिम्मत कर एक कदम आगे बढ़ाया। सर अभी डॉक्यूमेंट भेजने में टाइम है, अगर आप चाहे तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, निधि ने मानिक के कंधे पर हाथ रख कहा। निधि के ऐसा करते ही मानिक ने झटके के साथ निधि को खुद से दूर धक्का दिया, जिससे मुझे सीधे जमीन पर जा गिरी। जमीन पर गिरने के कारण निधि के पूरे बाल खराब हो गए। वह बिल्कुल किसी भूतनी के जैसे लग रही थी। उसने हैरानी में मानिक की तरफ देखा। गेट आउट, मानिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। मानिक की बात सुन निधि तुरंत खड़ी हुई और मानिक के पास भी वह मानिक की गोद में बैठते ही वाली थी। इससे पहले मानिक इतनी उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। मानिक की पकड़ निधि के हाथ में इतनी ज्यादा कसी हुई थी जैसी वह निधि का हाथ ही तोड़ देगा। दर्द से निधि की आंखों में आंसू आ गई।
उसने मानिक की तरफ देखते हुए कहा, सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। मानिक जो पहले से ही गुस्से में उबल रहा था, निधि की हर एक बात सुन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी उसे लड़की की जान ले ली। मानिक निधि के हाथ को पकड़ उसे अपनी डेस्क से दूर धक्का दिया। एक बार फिर निधि जमीन पर जा गिरी। निधि ने अपनी आंखों में आंसू लिए मानिक की तरफ देखा जो इस वक्त गुस्से में उसे ही घूरे जा रहा था। मेरे प्यार को ठुकराकर आपने सही नहीं किया सर, निधि ने कहा और तुरंत खड़ी हो केबिन से बाहर चली गई। केबिन से बाहर जाते वक्त निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बालों और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ गलत किया हो। मानिक की तेज आवाज सुनकर अवनी जो काजू को सुला रही थी वह केबिन के अंदर आई। ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। 93 मोलेस्टेशन का इल्जाम। निधि ने अपनी आंखों में आंसू लिए मानिक की तरफ देखा जो इस वक्त गुस्से में उसे ही घूरे जा रहा था। मेरे प्यार को ठुकराकर आपने सही नहीं किया सर, निधि ने कहा और तुरंत खड़ी हो केबिन से बाहर चली गई। केबिन से बाहर जाते वक्त निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बालों और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके साथ गलत किया हो। मानिक की तेज आवाज सुनकर अवनी जो काजू को सुला रही थी वह केबिन के अंदर आई। क्या कुछ हुआ है? अवनी ने केबिन के अंदर आते हुए कहा। उसने एक नजर मानिक की तरफ देखा जो गुस्से में अपनी डेस्क के पास खड़ा था। मानिक के चेहरे को देखकर ही अवनी समझ गई वह इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में है। मानिक ने अवनी को कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे काफी ज्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। कुछ पलों के लिए अवनी को कुछ समझ नहीं आया। वह मानिक के पास गई। उसने जैसे ही मानिक के कंधे पर हाथ रखा, मानिक ने तुरंत अवनी का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया और अवनी को डेस्क से सताते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रख उसे पैशनेटली किस करने लगा। अवनी तो पूरी तरह से मानिक के इतने एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर हैरान रह गई, पर अवनी ही थी जो मानिक को इस वक्त शांत कर सकती थी। मानिक को ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरे केबिन में से निधि थी की बदबू आ रही हो। जो वह बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहता था। मानिक अवनी को किस करते हुए सोफे पर लेकर गया और अवनी को सोफे पर लेटा खुद उसके ऊपर आ गया। अभी तक मानिक ने अवनी के होठों को नहीं छोड़ा था। मानिक के गुस्से को समझकर अवनी भी मानिक का पूरा साथ देने लगी। अवनी के होठों को छोड़ने करने की नेक पर किस करने लगा। वह किस करते हुए बाइट भी कर रहा था। अवनी की पकड़ मानिक की शर्त पर कस गई। कभी कभी यह आदमी कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो जाता था। मानिक के हाथ अवनी के कपड़ों के अंदर जाने लगे, जिसे देख अवनी ने मानिक से कहा, हम ऑफिस में हैं और काजू भी यही है। बट आई नीड यू। मानिक ने बस इतना कहा और बिना अवनी की बात पर ध्यान दिए अपना काम करने लगा। वह दोनों उस ऑफिस के सोफे पर ही लव मेकिंग करने लगे। शाम में जाकर मानिक ने अवनी को छोड़ा। अवनी ने गुस्से में मानिक की तरफ देखा जो अभी उसके ऊपर था और मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। मानिक अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। अवनी ने मानिक को घूरते हुए कहा, जल्दी मेरे ऊपर से खड़े हटो, पतिदेव काजू उठ जाएगी। अभी नहीं, मानिक ने कहा और तुरंत सोफे पर से खड़े हो अवनी को अपनी गोद में उठा ऑफिस के उस रूम में ले गया जहां काजू बेड पर आराम से सो रही थी। अवनी ने मानिक की आंखों में देखा जिसमें अभी और भी डिजायर थी, जिसे देख अवनी ने घबराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मानिक ने बस अवनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंख मारी और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए मानिक ने अवनी से कहा, वन मोर टाइम बीवी। इसी के साथ मानिक फिर से शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ही अवनी को काजू के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन अवनी ने मानिक की तरफ देखते हुए कहा, काजू उठ गई। मानिक जो इस वक्त अवनी ने के साथ सवार के नीचे था, उसने साइड में ही पड़े बाथरोब को उठाया और उसे पहन बाथरूम से बाहर चला गया। बेड पर काजू जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा हो। मानिक काजू को अपनी गोद में लिए बेड पर बैठ गया। क्या हुआ प्रिंसेस? पापा गए हैं, आप रो क्यों रही है? मानिक को देखते ही काजू ने तुरंत मानिक को अपने गले लगा लिया। काजू की पकड़ इतनी कसी हुई थी जैसे वह कहीं मानिक को जाने ही नहीं देगी। पापा आप अब हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना?
काजू ने कहा। काजू की बात सुन मानिक ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। प्रॉमिस। काजू ने अपनी चमक भरी आंखों से मानिक की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों के आंसू बिल्कुल किसी मोतियों की जैसी लग रहे थे, जिन्हें देखकर मानिक को बहुत दर्द हो रहा था। वह अपनी इस छोटी सी प्रिंसेस की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं देख सकता था। काजू की तरफ देखते हुए मानिक को रियलाइज हुआ उसकी जिंदगी में अब अवनी और काजू थे, जिनके लिए वह अपनी जान भी दे सकता था। प्रॉमिस। मानिक ने मुस्कुराते हुए काजू से कहा। तभी काजू की नजर बाथरूम से बाहर आती अवनी पर गई। अवनी ने काजू के पास आकर कहा, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? काजू ने अवनी के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद उससे सवाल करते हुए पूछा, मम्मा आप और पापा दोनों एक साथ बाथरूम में क्या कर रहे थे? काजू का सवाल सुनते ही अवनी का चेहरा लाल हो गया। उसने मानिक की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। बताओ ना, हम दोनों साथ में क्या कर रहे थे? मानिक ने अवनी को परेशान करने के लिए कहा। अवनी का मन कर रहा था वह भी मानिक का गला दबा दे। कोई बच्चों के सामने इस तरह बिहेव कैसे कर सकता था? वह मम्मा बाथरूम में स्लिप हो गई थी, इसीलिए मैंने पापा को हेल्प करने के लिए बुलाया, लेकिन गलती से शावर ऑन हो गया था। अवनी ने बहाना बनाते हुए कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता? अवनी मानिक को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। वही काजू ने कंफ्यूजन में मानिक की तरफ देखते हुए कहा, क्या मम्मा मुझसे झूठ बोल रही है पापा? हाँ, हम लोग बाथरूम में आपके लिए भाई या बहन लाने की तैयारी कर रहे थे। मानिक ने काजू के गालों पर हाथ रख कहा। वही अवनी का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। अवनी की तरफ देखते हुए मानिक ने मुस्कुराकर कहा, टमाटर तुम्हें इस तरह काजू से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अवनी की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, उसके मुंह से कोई शब्द ही निकल रहे थे। क्या बाथरूम में भाई बहन मिलते हैं? कांच ने एक्साइटमेंट में कहा। काजू की बात का जवाब मानिक यह अवनी देते इससे पहले ही उन्हें रिलायंस हुआ किसी ने उनके डोर पर नॉक किया। वह धैर्य ही होगा, क्योंकि सिर्फ धैर्य को ही मानिक की केबिन में बिना परमिशन आने की इजाजत थी। मानिक ने काजू के बाल को सहलाते हुए कहा, अगर अब प्रिंसेस रोएगी तो उन्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मानिक की बात सुन काजू की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते भी कहा, प्रिंसेस तो स्ट्रांग है, वह तो कभी रोती ही नहीं है। काजू के फोरहेड पर किस किया और उसे अवनी के गोद में लेकर खुद केबिन में चला गया। धैर्य मानिक के सिग्नेचर लेने के लिए आया था, जो कि काफी इंपोर्टेंट पेपर थी। मानिक ने धैर्य को निधि को इस कंपनी से बाहर निकाल फेंकने के लिए कहा। मानिक निधि की अब शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मानिक की बात धैर्य ने बिना किसी सवाल की अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि वह भी पिछले कुछ दिनों से निधि की हरकतों को नोटिस कर रहा था, जो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह जानता था निधि किस इंटेंशन से मानिक के ऑफिस आती थी। आखिर वह पहली लड़की नहीं थी जो मानिक के आसपास भंडारा रही थी। आसमान में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। मानिक अवनी और काजू को लिए फिर से बजाज मैंशन आ गया। कल वह लोग अपने प्राइवेट विला जाने वाले थे, जहां पर पहले अवनी और मानिक रहा करते थे। इस बीच मानिक और अवनी पूरी तरह से अनजान थे। आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ निधि इस वक्त अपने रूम में बैठी थी। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड बैठा उसकी बॉडी को मसाज दे रहा था। निधि ने अपने होठों पर एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, अब मानिक बजाज को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखना, इन सब के बाद हमारे अच्छे दिन आएंगे। हमें वह सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। निधि का बॉयफ्रेंड जिसका नाम दिलीप था, उसने कहा, वह मानिक बजाज है, कहीं हमने उससे पंगा लेकर कुछ कर गलत तो नहीं कर दिया। अगर हम लोग फंस गए तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मानिक बजाज को हमारे चंगुल से कोई नहीं निकल पाएगा। हमारे पास जब पूरी दुनिया का सपोर्ट होगा, और तुम तो जानते ही हो ये दुनिया सिर्फ अबला नारी को ही सपोर्ट करती है। ये कहते हुए निधि मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुनकर दिलीप के होठों पर भी एक शैतानी मुस्कुरा आ गई। मानिक अवनी को अपनी बाहों में लिए चैन से अपने रूम में सो रहा था। काजू आज रात भूषण बजाज के पास थी। तभी मानिक का फोन रिंग करने लगा। अवनी बहुत ज्यादा थक गई थी, उसने मानिक पर अपनी पकड़ कस ली। मानिक ने एक नजर अवनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। उसने साइड में ही टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया। धैर्य का कॉल था। धैर्य मानिक को सिर्फ इस वक्त तभी कॉल करता था जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, वरना धैर्य कभी मानिक को आधी रात में डिस्टर्ब नहीं किया करता था। मानिक ने कॉल पिक कर उसे कान से लगा कहा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मानिक के चेहरे एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। सर, आपके ऊपर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगा है। मस्ट रीड नॉवल गाइस। दिल दिल। Chapter 294 सोशल मीडिया। मानिक ने एक नजर अवनी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। उसने साइड में ही टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया। धैर्य का कॉल था।
धैर्य मानिक को सिर्फ इस वक्त तभी कॉल करता था जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, वरना धैर्य कभी मानिक को आधी रात में डिस्टर्ब नहीं किया करता था। मानिक ने कॉल पिक कर उसे कान से लगा कहा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मानिक के चेहरे एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। सर, आपके ऊपर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगा है। धैर्य की बात सुनकर मानिक बिल्कुल शांत हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ से मानिक को कुछ भी बोलता ना देखकर धैर्य ने हिचकिचाते हुए कहा, ये सब कुछ निधि किया है। उसने आपकी केबिन के बाहर की शीशे के फुट आगे ऑफिस से जाने से पहले चोरी कर ली थी। निधि ने इस सीसीटीवी फुटेज को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डाल दी और आप पर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। उसने अपनी कुछ फोटो, इन सब की वजह से सोशल मीडिया पर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर है। हर कोई निधि को डिफेंड कर रहा है। धैर्य की बात सुनकर मानिक ने एक नजर अवनी की तरफ देखा और फिर कहा, वेट। ये कहते हुए मानिक बेड पर से खड़ा हुआ और सीधे अपने रूम से निकल स्टडी रूम की तरफ चला गया। वह नहीं चाहता था हमने की नींद खराब हो। मानिक के जाने की कुछ देर बाद ही अवनी का फोन भी रिंग करने लगा। अवनी बार बार अपने फोन के रिंग करने से परेशान हो गई। उसने जब अपना फोन देखा तो इस वक्त 4 बजे बज रही थी और आयशा उसे कॉल कर रही थी। हेलो, अवनी ने कॉल पर चल बड़ी ही अलसाई हुई आवाज में कहा। तभी कॉल की दूसरी तरफ से आयशा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने देखा मानिक पर सोशल मीडिया पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 81 ऋषभ का ध्रुव पर है। आयशा की तेज आवाज सुनकर अवनी, जो गहरी नींद में थी, वह तुरंत उठ गई। उसकी पूरी नींद गायब हो चुकी थी। आखिर आयशा ने इतनी तेज चिल्लाते हुए उसे जो ये बोला था। अवनी ने बेड पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? वह अपनी आंखों को मसल रही थी। अवनी की बात सुनकर आयशा को समझ आ गया कि अवनी को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरी आज एक सर्जरी थी, इसलिए मैं अभी तक नहीं सोए। पर जैसे ही मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया खोल, वहां पर हर जगह मानिक की ही खबरें हैं। मानिक पर किसी लड़की को मोलेस्ट करने का इल्जाम है। आयशा की बात सुनकर अवनी की सारी नींद गायब हो चुकी थी। उसने हैरानी में कहा, क्या? हाँ, तुम जाकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट जाकर चेक करो, हर तरफ बस इसी बारे में ही बातें हो रही है। आयशा की बात सुन अवनी ने तुरंत उसका फोन कट किया और अपना सोशल मीडिया ऑन किया। आयशा सच कह रही थी, चारों तरफ सिर्फ मानिक की ही खबरें थी। हर कोई मानिक को बुरा भला कह रहा था। एक पल के लिए तो अवनी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो जैसे जैसे उसने सारी न्यूज देखी वह समझ गई आखिर चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर लोग आपस में लड़ भी रहे थे। ज्यादातर लोग मानिक के खिलाफ थे, पर कुछ लड़कियां मानिक की तरफ थी। ये बड़े बिजनेसमैन हमेशा से ही ऐसे करते हैं, अपने आगे किसी को नहीं देखते। कैसे इस मानिक बजाज में उसे बेचारी लड़की को मोलेस्ट किया? मानिक बजाज को जेल में होना चाहिए। चाहे वह कितना ही अमीर क्यों ना हो, हमें उसे जेल तक पहुंचाना ही होगा। मानिक बाजार कितना हैंडसम और अमीर है, वह किसी को मोलेस्ट क्यों करेगा? हर कोई लड़की खुद उसके बेड तक आने को तैयार होगी। तुम लड़कियों को पता नहीं हो क्या जाता है, हैंडसम लड़का देखते ही सब कुछ भूल जाते हो। कम से कम तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और यह कोई मजाक नहीं है। अवनी ने अपने बालों में हाथ फेरा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर उससे सिर्फ फुटेज वाली वीडियो पर गई जो निधि ने इंटरनेट पर डाली थी, और फुटेज को देखकर अवनी की आंखें छोटी हो गई। जहां हर किसी की नजर निधि की हालत पर थी, वहीं अवनी की नजर निधि के कपड़ों पर। वह निधि के कपड़े देखकर ही समझ गई निधि खुद मानिक को सेड्यूस करने आई होगी। उसने जब टाइम एंड डेट देखी तो उसे और भी ज्यादा हैरानी भी आज की ही बात थी, जब वह मानिक के ऑफिस के रूम में काजू के साथ थी। तभी अवनी को अचानक से मानिक का इतना ज्यादा गुस्सा होना याद आया। वह समझ गई मानिक निधि की वजह से ही गुस्सा था। अवनी को इस वक्त मानिक तो उसके पास नहीं था। अपनी तुरंत बेड पर से खड़ी हुई और रूम से बाहर निकल गई। वह जानती थी मानिक जरूर अपनी स्टडी रूम में होगा। अवनी में जैसे ही मानिक की स्टडी रूम का दरवाजा खोल, उसकी नजर मानिक पर गई, जो चेयर पर बैठकर धैर्य से बात कर रहा था। उसके नजर लैपटॉप स्क्रीन पर थी। मानिक ने जैसे ही दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, उसका ध्यान उसे तरफ चला गया। अवनी को देखते ही मानिक ने कहा, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? अपनी मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। हाँ, अब मुझे बिना तुम्हारे साथ से निधि नहीं आती, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक की होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अपनी सीधे मानिक के पास आकर उसकी गोद में बैठ गई। यहाँ क्या कर रहे हो? वनी ने मानिक से पूछा तो मानिक ने अवनी के कनों को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम था। अवनी में लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा जिसमें मानिक को धैर्य नहीं कुछ फोटोज और एक वीडियो भेजी थी। वह सभी निधि के द्वारा पोस्ट की गई थी। अवनी ने मानिक के कंधे पर अपना कर रखा और फिर कहा, ये चुड़ैल कौन है?
अवनी की बात सुन मानिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह ऑफिस में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड थी। आज सुबह जब यह मुझे सेड्यूस करने के लिए मेरे केबिन में आई थी तब मैंने इसे धक्का दिया, जिस वजह से इसकी है आदत हो गई और कैमरा में सब कुछ गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मानिक की बात सुन अवनी ने मलिक को अपनी की छोटी कर घूमते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा, मुझे तुम पर डाउट हो सकता है कि तुमने सच में कुछ ऐसा किया हो। अवनी की बात सुनवाने के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अवनी की तरफ देख कहा, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वह बाहर नहीं जाता और मेरी बीवी मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करती है। मानिक की बात सुन अवनी के गाल शर्म से लाल हो गई, उसकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। यह आदमी इस सिचुएशन में भी बेशर्मी भरी बातें कर रहा था। अवनी जानती थी इस बार मैटर जितना छोटा दिख रहा था उतना छोटा था नहीं, बजाज कॉर्पोरेशन के शेयर्स भी गिरने लगी थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि निधि ने सब कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दिया था और लोग सच में निधि को विक्टिम मानकर उसको सपोर्ट कर रही थी। वैसे भी सभी लोगों को यही लगता है कि अमीर लोग हमेशा गरीबों को हरास करते हैं, इसीलिए निधि को और भी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। अवनी मानिक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह मानिक की गोद में ही बैठ रही हो। मानिक अपना काम करता रहा। अब अवनी को मानिक की गोद में बैठे बैठे ही नींद आ गई, उसे पता तक नहीं चला। मानिक ने मुस्कुराते हुए अपने गोद में बैठी अपनी प्यारी सी दुनिया की तरफ देखा। सच में अवनी बहुत खूबसूरत थी। अवनी जैसी बीवी होने के बाद कोई पागल ही होगा जो बाहर जाता हो। मानिक प्यार से होने के चेहरे को सहलाने लगा, उसकी वजह से अवनी भी परेशान हो गई, उसे बुरा लग रहा था। मानिक ने उंगली को अपनी गोद में उठाया और रूम में लेकर चला गया। उसने धैर्य को पहले ही जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। रूम में आने के बाद मानिक ने अवनी को आराम से बेड पर लेटाया और खुद उसे अपनी बाहों में भरकर चैन की नींद सो गया। वैसे भी कल की सुबह इतनी आसान नहीं होने वाली थी। Join our WhatsApp channel. https skeptical smiley face WhatsApp. com channel 0029 JB 295 अवनी बेस्ट लॉयर है। अगली सुबह। आज की सुबह पूरे इंडिया में तहलका मचाने वाली थी। हर एक न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर तरफ मानिक की ही खबरें आ रही थी। हर कोई जानना चाहता था आखिर निधि की बातों में कितना सच है, पर जब से वह वीडियो ऑनलाइन आई है हर कोई निधि पर विश्वास कर रहा था। देर रात निधि ने एक और वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की थी, जिसमें उसने इंडिया की पब्लिक से मदद मांगते हुए कहा था कि वह उसे इंसाफ दिलाने में मदद करे और अगर इस दौरान उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसका सारा इल्जाम बजाज कॉर्पोरेशन के ऊपर जाना चाहिए। निधि ने अपनी उस वीडियो में यह तक कहा था कि मानिक ने उसे धमकाने के लिए कई सारे कॉल किए और जब धमकी से बात नहीं बनी तब मानिक ने उसके घर पर कुछ गुंडों को भी भेजा था। उसे वीडियो में निधि को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसे बहुत परेशान किया गया हो। उसके सर और गर्दन कई जगह बहुत सारे निशान भी थे। निधि की वह वीडियो देखने के बाद बहुत सारे गो और महिला समाज सेवक औरतों ने मिलकर अलग अलग स्टेटस में जमावड़ा लगना शुरू कर दिया था। हालात हर एक पल के साथ बद से बदतर हो रहे थे। हर कोई निधि के लिए इंसाफ मांग रहा था। बजाज कॉर्पोरेशन की पावर को देखकर हर किसी का कहना था इस स्मॉलेस्ट स्टेशन केस की सुनवाई के वक्त जो कुछ भी कोर्ट में हो वह सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए ताकि निधि को इंसाफ मिल सके और उसकी आवाज को दबाया ना जाए। पब्लिक के दबाव की वजह से पुलिस को भी केस फाइल करना पड़ा और कोर्ट में केस की सुनवाई भी जल्दी ही तय की गई। कल इस केस की सुनवाई थी जिसमें मानिक और निधि को कोर्ट रूम बुलाया गया था। अभी तक मानिक को अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया गया था क्योंकि मानिक एक बहुत बड़ी हस्ती थी। जब तक मानिक पूरी तरह से गुनहगार साबित नहीं हो जाता उसे जेल में नहीं डाला जा सकता था। तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा और मानिक कहां पर है? आयशा जो अवनी के साथ एक पार्क में बैठी थी उसने पूछा। अवनी जो सुबह से ही कहीं खोई हुई थी उसने आयशा की तरफ देख गहरी सांस लेते हुए कहा, मानिक ऑफिस में है। तुम्हें तो पता है इन सब की वजह से बजाज कॉर्पोरेशन के शेयर्स भी गिर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। सचमुच वह लड़की बहुत चालाक है। हाँ तुमने सही कहा, मुझे तो उस लड़की के चेहरे को देखकर ही घिन आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग उस जैसी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा। आयशा की बात सुन अवनी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हमारे इंडिया की पब्लिक पागल है। अगर एक औरत उनके सामने रोएगी तो वह लोग यह मान लेंगे कि उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ है और वह अबला नारी है। आयशा अवनी की बात सुनकर हंसने लगी। वो दोनों ही फिर बजाज मैंशन वापस आ गई। बजाज मैंशन के हॉल में ही सभी लोग बैठे थे। भूषण बजाज मानिक से बात कर रहे थे जो उनके सामने ही बैठा था। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? भूषण बजाज ने पूछा। उनके पास ही बैठे हेमंत जी की नजर भी मानिक के ऊपर ही थी। हेमंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडर्स मुझे विश्वास नहीं हो रहा भूषण, ये तुम्हारा पोता है। एक मेरे पोते को देखो जिसके खिलाफ कभी एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं आई।
हेमंत जी की बात सुनकर मानिक ने उनकी तरफ देख कहा, तो फिर आपको अपनी पोते के पास होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मानिक की बात सुन हेमंत जी ने उसे गुस्से में घूरा। वह कुछ कहते इससे पहले ही भूषण बजाज ने माहौल को संभालते हुए कहा, अंडरस्को मानिक, तुम्हारा केस कौन हैंडल कर रहा है? तुमने कौन से लॉयर को हायर किया है? भूषण बजाज की बात सुनकर मानिक ने अपनी नजरें हेमंत जी से हटाई। उसकी नजर अवनी और आयशा पर गई, जो उनके तरफ ही आ रही थी। मानिक ने सोफे से उठ अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, जब घर में ही बेस्ट लॉयर हो तो बाहर से किसी को हायर करने की क्या जरूरत? मानिक की बात सुन सबकी नजर अवनी की तरफ चली गई। अवनी ने भी हैरानी में मानिक की तरफ देखा। मानिक ने मुस्कुराते हुए अवनी के सामने खड़े हो कहा, मेरी वाइफ से बेस्ट लॉयर कोई नहीं है, मेरा केस अवनी ही हैंडल करेगी। मानिक की बात सुन अवनी शॉक रह गई। उसे मानिक की बात सुनकर एक झटका सा लगा। कल केस की हियरिंग थी और मानिक उसे अभी बता रहा था कि उसे केस हैंडल करना है। क्या यहाँ मजाक चल रहा था या फिर मानिक को अवनी पर इतना ज्यादा विश्वास था? पर मैं कैसे, मैंने 5 सालों से एक भी केस नहीं हैंडल किया है, अवनी ने कहा। अवनी की बात सुन अपूर्वा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अवनी शायद तुम अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। मुझसे बेहतर अवनी की एबिलिटीज के बारे में किसी पता होगा। तुम्हारे बिल्कुल सही फैसला किया है मानिक, भूषण बजाज ने मुस्कुराते हुए अवनी की तरफ देख कहा। जहां वह सभी खुश हो रहे थे, वही अवनी परेशान। वो यही सोच रही थी, वह इतने कम समय में इस केस को कैसे हैंडल करेगी। वहां बैठे हेमंत जी के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें अपनी पोती पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। अवनी ने वहां सबकी तरह देखा और एक गहरी सांस लेकर तुरंत वहां से केस की तैयारी करने के लिए निकल गई। ऐसे तो मानिक इंडिया ही नहीं, दुनिया में किसी भी लॉयर को हायर कर सकता था या फिर पूरी फॉर्म को भी खरीद सकता था, पर उसको सिर्फ अवनी को ही ये हैंडल करने के लिए दिया, इसलिए अवनी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। इस केस में सिर्फ वह एक वकील ना होकर पत्नी भी थी। अपने रूम में आने के बाद अवनी ने सबसे पहले अनिकेत को कॉल किया और उसे कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दिए। उनके पास टाइम कम था, पर वह सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते थे। अनिकेत का कॉल कट होते ही अवनी ने तुरंत धैर्य को कॉल किया। धैर्य ने जैसे ही कॉल पिक किया, अवनी ने उससे निधि की सारी डिटेल्स मांगी। कब से वह बजाज कॉर्पोरेशन में काम कर रही है और उसके घर का एड्रेस सब। धैर्य ने कुछ मिनट में ही अवनी को सब कुछ सेंड कर दिया जो उसे चाहिए था। काजू आज मेहर जी और पल्लवी जी के साथ शॉपिंग पर बाहर गई हुई थी। अवनी को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं था। अवनी वही सोफे पर अपना लैपटॉप ऑन कर बैठ गई और अपना काम करने लगी। मानिक भी भूषण बजाज के सभी सवालों के जवाब देकर वापस ऑफिस के लिए निकल चुका था। बजाज कॉर्पोरेशन का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस केस की वजह से बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो मानिक को जल्द से जल्द सॉल्व करनी थी। रात में डिनर का वक्त कब हो गया ये भी अवनी को पता नहीं चला। मम्मा मम्मा, काजू अवनी को आवाज देते हुए रूम के अंदर आए। जैसे ही अवनी ने काजू की आवाज सुनी, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुंबई आने के बाद तो अवनी काजू से कभी कभी सुबह देखने के बाद शाम को ही मिला करती थी, क्योंकि यहाँ पर हर कोई काजू के साथ वक्त बिताना चाहता था। अवनी ने अपना लैपटॉप बंद किया और तुरंत काजू के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। कैसे हो आप बच्चा? अवनी ने मुस्कुराते हुए काजू से पूछा। काजू ने अवनी को गले लगाते हुए उसके गाल पर किस कर कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा। आपको पता है आज पूरे दिन मैंने बहुत मस्ती की, दोनों दादी ने मुझे बहुत सारी जगह घुमाई। काजू की बात सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक को खींचते हुए कहा, आपने उन्हें परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं मामा, अगर आपको यकीन ना हो तो आप दादी से पूछ लेना। मैं आपको हमारी फोटोज दिखाती हूँ। आज हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी, काजू ने खुशी कहा। काजू की बात सुन अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और वही बेड पर काजू के साथ बैठकर उसकी बातें सुनते हुए फोटोज देखने लगी। रात में मानिक घर नहीं आया। उसने पहले ही अवनी को मैसेज कर बता दिया था कि वह काफी बिजी है। अवनी भी मानिक के वक्त का प्रेशर समझ सकती थी। सुबह कोर्ट रूम में केस की सुनवाई थी। अवनी काजू के साथ जल्दी ही सो गई। वह कल लेट नहीं होना चाहती थी। ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल https skeptical smiley face what